सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे। एक बार आप लोग जल्दी जल्दी बताएं कि आप लोग कैसे हैं। ठीक है, फिर आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग मैसेज में बताएं कि आप लोग कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है। जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है। चलिए, ओके ओके। जल्दी फास्ट में बताइए कि आप लोग कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसे चल रही है ना। और आज के क्लास में आपको क्या पढ़ाएंगे, पहले उसके बारे में जान लेते हैं क्या। तो देखिए, आज के क्लास में आपको जो पढ़ाएंगे, ये जो है क्लास 12 बायोलॉजी है। ठीक है, जिनमें के चैप्टर 4 है। ये कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 4 है जनन स्वास्थ्य। ये क्या, कौन सा चैप्टर है? जनन स्वास्थ्य, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, और वही जनन स्वास्थ्य में पढ़ेंगे अपना किसके बारे में? प्रखनली शिशु के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बताइए जल्दी फास्ट। प्रखनली शिशु के बारे में। किसके बारे में? प्रखनली शिशु, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, इसके बारे में पूरा पूर्ण रूपेण जानेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, ये प्रखनली शिशु क्या होता है सर जी। आप लोग केमिस्ट्री में प्रखनली के बारे में पता होगा आपको। प्रखनली किसे कहते हैं? वही जो बना होता है, यहाँ पे देख रहे हैं सिंबल, प्रखनली शिशु, देख रहे हैं। इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये प्रखनली शिशु क्या होता है सर जी। बाहर में निषेचन, बाह्य निषेचन, बाहर में निषेचन किया जाता है कि ना। तो अब ये कैसे बाहर में निषेचन होता है, कैसे बाह्य निषेचन होता है, इनके बारे में पूर्ण रूपेण आज की क्लास में आपको जानने को मिलेगा। प्रखनली शिशु कैसे होता है, क्या होता है, नहीं होता है, पूर्ण रूपेण जानने को आपको मिलेगा। तो एक बार आप लोग टाइप करें कि आज की क्लास के लिए आप लोग तैयार हैं, तो जल्दी से क्या टाइप करें? यस सर आई एम रेडी। जल्दी जल्दी टाइप करें यस सर आई एम रेडी। फिर आज की क्लास में पूर्ण रूपेण मजा आ जाएगा। ठीक है, आज के क्लास में जो चलेगा, आपको एग्जाम में आपको पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, प्रखनली शिशु क्या है सर जी, GIFT क्या है सर जी, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आप नहीं विश्वास है तो क्वेश्चन बैंक निकाल करके आप देख सकते हैं कि GIFT क्या होता है। इन चीजों के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार टाइप करें आप लोग यस सर आई एम रेडी। आज के क्लास के लिए मैं तैयार हूं। तैयार हैं आप लोग? चलिए, तो पिछले वाले क्लास में आपको यौन संचारित रोगों के बारे में बताए थे। किसके बारे में बताए थे? जल्दी जल्दी बताइए। यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग क्या होता है सर जी, बताए थे ना पिछले वाले क्लास में। अब जो नहीं देखे हैं तो भाई क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, जाकर के बारी बारी से हर एक चीजों के बारे में पढ़ लें। ये चैप्टर जो है, और ये लेक्चर जो है, कौन सा लेक्चर है पता आपको? लेक्चर 6 है। और इस क्लास में आज ही इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, ये चैप्टर क्या होगा, खत्म हो गया है। ठीक, तो जो नहीं देखे हैं लेक्चर 1 2 3 5, प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, तो जाकर के वहां से आप बारी बारी से देख लें। और ये चैप्टर पूरा आसान भाषा में आपको समझाए, एक एक पॉइंट को समझ में आएगा। तो जल्दी जल्दी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के आप देख लीजिएगा। वीडियो जब खत्म हो तब, अभी चला जाइएगा तो फिर यहाँ क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं। ठीक है, तो क्या करना है, खत्म हो तो उसके बाद प्लेलिस्ट में जाना है, उसके बाद वो वीडियो को क्या करना है, देखना है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले अपना जानेंगे, इसमें क्या जानेंगे, किसके बारे में जानेंगे बताइए, आप ही लोग बताइए, बताइए जल्दी किसके बारे में जानेंगे। हाँ सर जी, जी सर जी, यौन संचारित रोगों के बारे में पढ़े थे। यौन संचारित रोग के सामान्य लक्षण, मतलब कि यौन संचारित रोग में जो कुछ सामान्य लक्षण होते हैं। अब यौन संचारित जो गुप्तांग होते हैं, गुप्तांग में होते हैं। अब उसमें कुछ लक्षण होते हैं, क्या? खुजलाहट होते हैं। खुजली, पता है खुजली क्या होता है? नहीं पता है। देखिए, पहला प्रारंभिक लक्षण जब शुरुआत में हो जाएगा तो देखिएगा उसमें क्या क्या, कौन कौन सा लक्षण आपको अंदर आ जाएगा, मतलब होगा तब, ऐसे नहीं आपके अंदर क्या है आएगा। देखिए, बाह्य जनन अंगों में खुजलाहट होगा। जो बाह्य जनन अंग होगा उसमें क्या होगा, खुजली हो जाएगा, बहुत एकदम नोचने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो खुजलाहट हो जाएगा। ये बहुत ही बेकार रोग होता है, आपको पता है कौन सा रोग? जीवाणु जनित भी रोग होता है, विषाणु जनित भी रोग होता है, यौन संचारित रोग आप लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं। तो पहला लक्षण क्या हो जाएगा, खुजलाहट होगा। आपके जनन अंगों में क्या हो जाएगा, खुजलाहट होगा। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, जनन अंग से तरल द्रव का स्राव होना। ये जनन अंग जो है इसमें क्या होगा, तरल द्रव का स्राव हो जाएगा। जैसे कि आप क्या कीजिएगा, उसको नोचते 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 नाखून से क्या होता है, बस उखाड़ दीजिएगा, देखिएगा उससे तरल द्रव क्या होगा, बाहर निकलना चालू हो जाएगा। सोचिए, यौन संचारित रोग का लक्षण है। ठीक है, तो कौन सा द्रव, तरल द्रव का क्या होने लगा, स्टार्ट हो जाएगा स्राव। तरल द्रव मतलब जनन अंग से बाहर निकलना चालू कर देगा यहाँ से। ठीक, देख रहे किस प्रकार से होता है, देखिए यहाँ पे तरल द्रव है, ये बाहर निकलना चालू हो जाता है जब
खुजलाहट हो जाएगा। यौन संचारित रोग सबसे बेकार बीमारी है, ये फैलता है बीमारी। ठीक है, ये बीमारी क्या होता है, फैलता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, जनन अंगों में सूजन हो जाना। उसके बाद जनन अंग जो है उसमें क्या हो जाएगा, सूजन हो जाएगा। अगर जिनको ये प्रॉब्लम है उसमें क्या हो जाएगा, सूजन हो जाएगा। अब सूजन हो जाएगा तो सोचिए क्या वो बीमारी जो है धीरे धीरे और विस्तार हो जाए, चाहे एड्स हो जाए, चाहे हैजा हो जाए, अति सिफिलिस हो जाए, गोनेरिया हो जाए, हर्पीस हो जाए। सोचिए अगर किसी महिला में ये बीमारी है, अगर कोई पुरुष उससे संभोग कर लेता, स्वस्थ पुरुष उससे संबंध बनाता है, 100% लिख लीजिए कि उसमें ये बीमारी जाएगा ही जाएगा। ठीक है, उसमें ये बीमारी जाएगा ही जाएगा। बस 1 मिनट, चार्जर लेकर आइएगा तो जल्दी, कोई जी लैपटॉप का चार्ज खत्म है। बस 1 मिनट, चार्जर खत्म, मतलब चार्ज खत्म हो गया है, चार्ज में लगा रहे हैं। ठीक है, बस 1 मिनट रुकिए आप लोग, जल्दी जल्दी बता दें कि आप लोग ये अगर ये बीमारी अच्छा है कि खराब है। चलिए ओके, तो देखिए इन चीज यौन संचारित रोगों का लक्षण आप देखिए, प्रारंभिक लक्षण क्या होता है, ये सब लक्षण होना स्टार्ट हो जाएगा। सोचिए क्या बेकार है कि नहीं बेकार है, यस सर जी बेकार है ये चीज। तो इन बातों को क्या करना, याद रखना आपको। ठीक, चलिए तो अब हम देखते हैं बाद वाला लक्षण। बाद के लक्षण क्या होता है सर जी, पहला बाद के लक्षण को ध्यान से समझिए। बाद का लक्षण क्या होता है, अस्थानिक सगर्भता और बाध्यता। पहला नंबर तो क्या होगा, प्रेग्नेंट होने में दिक्कत हो जाएगा, सूजन हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, बाध्यता मतलब बांझपन की शिकायत भी हो सकता है, याद रखना आपको। क्या हो सकता है, बांझपन भी हो सकता है इसमें। तो इसलिए अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने शरीर को क्या रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना है कि ठीक होने का। ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। और आप लोग ये बीमारी कब देखिएगा पता है, 15 से 24 साल के आयु वाले बच्चा में देखिएगा कि बीमारी होगा। कब, 15 से 24 साल वाले जो भी होगा स्त्री, ठीक है, उनमें ये बीमारी आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। ये लक्षण 15 से 24 साल का जो भी होंगे, तो ध्यान से देखना है, समझना है पॉइंट को। अब देखिए यौन संचारित होने की संभावना सबसे अधिक होता है कब, 15 से 24 साल की उम्र में जो होता है, ये बीमारी होने की अत्यधिक संभावना होता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए तो जल्दी जल्दी एक बार बताइए कि ये चीज क्लियर हो रहा है आपको, समझ में आ रहा है, एक एक बात क्लियर हो रहा है। ठीक है, जल्दी से यस टाइप करें कि यस सर जी समझ में आ रहा है, जल्दी जल्दी टाइप करें यस सर जी, यस सर समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर। अब देखिए बाध्यता क्या होता है सर जी, बांझपन, जिसको क्या कहते हैं, बांझपन कहते हैं। ठीक है, तो समझिए बांझपन किसे कहते हैं। यदि 2 वर्षों तक सुरक्षित सहवास देने के बाद भी कोई भी दंपति संतान उत्पन्न करने में सक्षम ना हो तो उसे बाध्यता, ये बाध्य तथा इस घटना को बाध्यता भी कहते हैं, मतलब बांझपन। ठीक है, 2 वर्षों तक मतलब कि एकदम कोई दिक्कत ना है, बढ़िया से, मतलब पुरुष में भी कोई प्रकार प्रॉब्लम ना है, महिला में भी कोई प्रकार का प्रॉब्लम है, दोनों में संभोग बढ़िया से हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है, तो उसमें देखिएगा चेक करवाना जरूरी हो जाता है। 2 साल तक अगर बात किया जाए नहीं हो तो बाध्यता कहते हैं इस प्रॉब्लम। सीधा सीधी अगर बात किया जाए, संतान उत्पन्न न करने की स्थिति बाध्यता कहलाती है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, संतान उत्पन्न न करने की स्थिति को बाध्यता कहलाते हैं, इसे बांझपन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाध्यता को, बांझपन। आपको पूछा जाएगा बाध्यता क्या है तो बात को याद रखिएगा। ठीक है, क्या रखना है, याद रखना है कि बाध्यता किसे कहते हैं, बांझपन को कहते हैं। ठीक है, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों में बांझपन हो सकते हैं। अब देखिए ये बीमारी थोड़ा ना कि खाली पुरुष से अति स्त्री में होता है बांझपन, नहीं, ये बीमारी स्त्री एवं पुरुष दोनों में हो सकता है। अब कैसे सर जी, कैसे हो सकता है, पहला नंबर, अगर ये बीमारी यौन संचारित रोग महिला में हो चुका है तो सोचिए कि उसमें हो चुका है फिलिपियन ट्यूब में सूजन हो गया, या अंडाणु नहीं बन पा रहा है, फिलिपियन ट्यूब में सूजन हो चुका है, फिलिपियन ट्यूब जो है जहां पर निषेचन होता है वो दब चुका है, तो बांझपन देखने को मिलेगा आपको किसमें, महिला में। अब पुरुष में बांझपन कैसे होगा सर जी, पुरुष में बांझपन होगा क्या, जो पुरुष का स्पर्म होता है, वीर्य जो होते हैं वो पतला होगा,
क्या होगा, पतला होगा, तो वो नहीं मतलब कि वो नहीं मतलब कि निषेचन की क्रिया के लिए वो तैयार नहीं है वीर्य, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, वीर्य जो जाएंगे मादा की योनि भाग में, उनमें जो शुक्राणु स्पर्म जो होंगे, ध्यान समझिए, उसमें जो शुक्राणु होंगे उनमें पूंछ नहीं बनना। ये पूंछ ही है, जो पूछे जो है ना, ये पूंछड़ी जो होता है, यही इसको जो है ना आगे भेजने का काम करता है। अब उनके शुक्राणु अगर पूंछ का निर्माण नहीं हो रहा है, बहुत छोटा हो रहा है, तो समझिए कि उससे भी बांझपन हो देखने को मिलेगा पुरुष में। तो इसलिए बोला जाता है अगर बांझपन की प्रॉब्लम हो या संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, तो डॉक्टर बताते हैं अब पति एवं पत्नी दोनों को आना चाहिए, मिलना चाहिए, दोनों को चेक करता है भाई किस में प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि सिर्फ, लेकिन ज्यादातर देखते होंगे गांव समाज में इल्जाम लगा देते कि नहीं महिला बांझपन है, महिला ही में ही गड़बड़ी, नहीं, दोनों में प्रॉब्लम होता है, या दोनों में से कोनो में एगो में प्रॉब्लम होता है। तो इन चीजों को क्या करना है, डॉक्टर से सलाह लेना, और इन सभी बीमारियों से बचना है, तो बांझपन तो ज्यादातर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा एक एक पॉइंट। चलिए अब अपना जो पढ़ेंगे टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी में अपना जो सब पढ़ेंगे इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले इसका क्या कर लेते, फुल फॉर्म जान लेते, क्या होता है फुल फॉर्म। ठीक है, तो देखिए आईवीएफ, पहला क्या है, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ये आईवीएफ क्या होता है सर जी, आगे पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, आगे पढ़ाएंगे, अभी तुरंत पढ़ाएंगे। आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, याद रखना, आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसके बाद इन विवो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको जीआईएफटी, यही क्वेश्चन आपको बोले थे और आपके एग्जाम में पूछा गया, क्वेश्चन बैंक निकाल के आप चेक कर सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछा गया ये भी क्वेश्चन। जीआईएफटी क्या है, डायरेक्ट दे देगा जीआईएफटी क्या है, बताइए जीआईएफटी के बारे में। गैमीट इंट्रा फिलिपियन ट्रांसफर, क्या बोला गया, गैमीट इंट्रा फिलिपियन ट्रांसफर, ये होता है इनका फुल फॉर्म, याद रखना आपको। उसके बाद आईसीएसआई क्या है सर जी, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, क्या होता है ध्यान से समझिए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना इन चीजों को। अब एआई क्या होता है सर जी, एआई, एआई होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या होता है एआई का फुल फॉर्म, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। ऐसा नहीं कि ये क्या बोले, अभी जो एआई चल रहा है इनके बारे में बता दीजिएगा, एआई तो वही है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नहीं, ये अलग एआई है, और ये एआई जो है, ठीक है, आर्टिफिशियल उसका कुछ अलग है, लेकिन यहाँ पे जो एआई देखिएगा आप, ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। ओके, तो इनको याद कर लेना। अब आप जो पढ़िएगा टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, प्रखनली शिशु कैसे होता है सर जी, ठीक है, इनके बारे में अब आपको पढ़ना है पूर्ण रूप से डिटेल्स में। ओके, तो देखिए जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं या पीडीएफ लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, आप पीपीटी लेना चाहते हैं, मतलब पीडीएफ फाइनल नोट्स लेना चाहते हैं, तो आपको सीधा क्या करना है, इस नंबर पे संपर्क करना है। या ऑनलाइन क्लास लेना है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सुशिप्स क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में जाकर क्या करना है, डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है। अब वहां पे भी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो तो पट क्या करना है, इस नंबर पे मैसेज करना है कि सर जी ये दिक्कत हो रहा है नोट्स लेने में चाहे पीडीएफ लेने में, तो आप तुरंत मैसेज कीजिए, आपको मिल जाएगा, पूरा फ्री फ्री मिलेगा। ओके, उसके बाद सुशिप क्लासेस का एप्लीकेशन है, फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद सुशिप क्लासेस का इंस्टाग्राम फैमिली है, इन्हें भी फॉलो कर ले। उसके बाद सुशिप क्लासेस जो है, सुशिप क्लासेस नाम का एक और चैनल है, ठीक है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करवा दें आप, किससे, जो आप भी कर लीजिए। उसके बाद आपके जो भाई बहन हो गए 10th क्लास में तैयारी कर रहे हैं, उनको भी बोल दीजिए कि सर सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छा टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको ये वेबसाइट है सर का, इन्हें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये सुशिप क्लासेस का वेबसाइट है। उसके बाद जिसको नोट्स लेना है, पीडीएफ लेना है, पहले ही बता चुके हैं, फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेगा, आप मैसेज कर दें और उसके बाद मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें फिर, तो क्या जानने को मिलेगा, एक बार यस टाइप करें कि यस सर तैयार है पर टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में जानने के लिए, जल्दी से यस टाइप करें कि यस सर टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, इनके बारे में जानने के लिए तैयार है। तो चलिए बता दें फिर टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है। चलिए, तो टेस्ट ट्यूब बेबी को बोलते हैं पात्रे निषेचन, भी आपके एग्जाम में बोला जाएगा 2-3 तरीका से, या तो बोलेगा पात्रे निषेचन, या तो प्रखनली शिशु बोलेगा, या टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेगा। ध्यान से समझिए क्या बोलेगा,
या तो पात्रे निषेचन बोलेगा, या तो टेस्ट ट्यूब बेबी बोलेगा, या तो प्रखनली शिशु बोलेगा। इन बातों को याद रखना, ठीक। चलिए अब या तो आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है ना, याद रखना, ध्यान से समझ, ये इन विवो फर्टिलाइजेशन है। तो इन बातों को क्या करना, ध्यान से रखना। देखिए सामान्य भाषा में इसे प्रखनली शिशु कहते हैं। पात्रे निषेचन को सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रखनली शिशु कहते हैं। देखिए आईवीएफ में शुक्राणु एवं अंडाणु के बीच, ठीक है, निषेचन की क्रिया प्रयोगशाला में नियंत्रित परिस्थिति में कराई जाती है। मतलब अंडाणु, ध्यान से समझना है, प्लस शुक्राणु, इन दोनों को एक प्रखनली में, है ना, या पात्रे निषेचन, उसमें लेकर के अंडाणु और शुक्राणु को दोनों को क्या कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है। दोनों को क्या कराया जाता है, निषेचन, ठीक है। पात्रे निषेचन में इस प्रक्रिया में करवाया जाता है, ठीक। अब ध्यान समझिए, आईवीएफ को टेस्ट ट्यूब, है ना, टेस्ट ट्यूब या अन्य किसी पात्र में होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, पात्रे निषेचन बोलेगा या प्रखनली निषेचन बोलेगा कहते हैं, ठीक है। अर्थात इस विधि द्वारा उत्पन्न संतान को प्रखनली शिशु बोले जाएगा, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाएगा। आपको अगर पूछ दिया जाए पात्रे निषेचन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, प्रखनली शिशु कहते हैं। इंग्लिश में रहेगा तो टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी यस टाइप करिए, यस सर जी समझ में आ गया। जल्दी आप लोग यस टाइप करिए, यस सर, यस सर। समझ में आया प्रखनली शिशु क्या होता है, आया समझ में, चलिए ओके वेरी गुड। तो यही प्रकार जो है, जो मतलब कि बाहर में क्या करता है, महिला का अंडाणु निकाल लेता है बाहर, उसके बाद पुरुष का शुक्राणु बाहर निकाल लेता है और प्लेट में रख के, प्लेट पात्रे निषेचन या प्रखनली देता है, प्रखनली में रख करके अंडाणु और शुक्राणु दोनों को मिला दिया। चित्र में भी दिखाएंगे आपको, चित्र दिखा करके भी समझाएंगे, ठीक है। ध्यान से समझिए, देखिए पात्रे निषेचन कैसे होता है, दिखाई दे रहा है इतना सारा चित्र, टेस्ट ट्यूब बेबी दिखाई दे रहा है आपको। देखिए यही में पात्रे निषेचन आपको अभी और दिखाएंगे, अभी तो कुछ नहीं, अभी तो आपको देखना है प्रखनली शिशु कैसे तैयार किया जाता है। प्रखनली शिशु टेस्ट ट्यूब बेबी, अभी आप लोग को पता होगा चाइना रोबोट जो होता है ना, रोबोट चाइना में, वो भी अब सोचिए शिशु को जन्म देने के लिए पूरा एक्टिव कर दिया। ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी बना रहा है, सोचिए पहले आदमी बनाता था रोबोट, अब रोबोट बना रहा है आदमी। बताइए इतना टेक्नोलॉजी को बढ़ा दिया गया, सोचिए क्या हो सकता है। एक दिन विनाश की ओर जा रहा है पृथ्वी, है कि नहीं, पक्का। जैसे डायनासोर एक बार हम खत्म हुआ ना, एक के बार जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे वो पक्का विनाश होगा, ये बात याद रखिए। प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ करेगा प्रॉब्लम होगा ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, ध्यान से समझिए, प्रखनली शिशु में क्या किया जाता है, ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, महिला से क्या निकाला जाता है, अंडा से निकाला जाता है, और पुरुष से क्या, शुक्राणु, इन दोनों के इसमें क्या करा जाता है, निषेचन करा देता है। निषेचन करेला के बाद क्या बन जाता है, देख रहे हैं, निषेचन करेला के बाद जायगोट बनता है, फिर उसी को लेकर के फिर महिला के भेजना में क्या करता है, इंटैक्ट कर देता है। महिला के किस में भेजना, मतलब गर्भाशय में लेकर के फिर उसको क्या कर दिया जाता, रख दिया जाता, क्या कर दिया जाता, रख दिया जाता है। बस धीरे धीरे फिर अब ये प्रक्रिया किस में किया जाता है सर जी, सभ्य में करवा सकते हैं, आप भी करवा नहीं, ये किस में किया जाता है, जिसको के अंदर में जो है ना प्रखनली अति सॉरी फिलिपियन ट्यूब में कुछ गड़बड़ी हो, या फिलिपियन ट्यूब में मतलब कि सीधा जाम फिलिपियन ट्यूब जो है ना उसका सूजन आ गया, बंद है फिलिपियन ट्यूब, नहीं हो सकता, सीधा उधर संडास से आ ही नहीं सकता। इस कंडीशन में फिलहाल टेस्ट ट्यूब भी करवा सकते हैं या पात्रे निषेचन करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा मन है सर जी ना हम टेस्ट ट्यूब, तो पैसा है डेरी करवा लीजिए, लोग क्या चाहता है, पैसा डेरी है करवा लीजिए, पैसा बहुत लगता है, ये सब खर्चीला नियम है। कौन सा नियम है, खर्चीला नियम है टेस्ट ट्यूब बेबी। अब जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, जो पैसा वाले हैं, तो भाई उनको ये प्रॉब्लम है तो टेस्ट ट्यूब बेबी करवा सकते हैं। भारत में भी टेस्ट ट्यूब बेबी हुआ था एग्जाम में, आपको अभी एग्जाम कहते हैं, आपको अभी हम पूछेंगे भारत में कब हुआ था टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, किस ईस्वी में हुआ था, ठीक। तो इन चीजों के बारे में अगर आपके पास कुछ नहीं है वो छोड़ दीजिए तो टेस्ट ट्यूब बेबी होते हैं, चलिए जानते हैं। अब यहाँ से आपको चित्र के अनुसार समझाते हैं। आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, इनके बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करें, 2 नंबर में पूछेगा तो कुछ नहीं, चित्र नहीं बनाना, बस डिटेल्स में सिर्फ लिख देना। अगर 5 नंबर में पूछ दें, 5 नंबर में वैसे नहीं आता, आ जाए तो कोई बात नहीं,
तो वो लिख देना और ई वाला चित्र को बना देना। देख रहे हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, ना क्यूट क्यूट बच्चा आ जाता है तुरंत, टेस्ट ट्यूब बेबी। देख रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी ऐसा ही हुआ था हमारा। देखिए सबसे पहले क्या करेगा, महिला के क्या करेगा, अंडाणु, अंडाणु निकाल लेगा। उसके बाद पुरुष का क्या निकाल लेगा, शुक्राणु। दोनों के ई परख नली में क्या कर दिया, डाल दिया। शुक्राणु देखते हैं ऐसे होता है, अंडाणु तो यहाँ देखिए रहे आप लोग, ठीक है। निकाल करके दोनों को परख नली में क्या कर दिया जाता, रख दिया जाता। रखने के बाद ये परख नली में जब रख दिया जाता है, इसमें अंडाणु शुक्राणु दोनों मिला दिया। मिलाने के बाद यहाँ पे क्या बना दिया, जाइगोट। क्या बना था, जाइगोट। क्लीवेज बनता है फिर, जिसको ब्लास्टुला कहते हैं। फिर इसको क्या करेगा, इंजेक्शन से ले लेगा। किससे लेगा बताइए जल्दी, इंजेक्शन मतलब वही सिरिंज से जो उसका होता है सिस्टम, उससे ऐसे के घेज लेगा। फिर क्या करेगा, यहां से महिला के गर्भाशय में, कहां पे देख रहे हैं, महिला के गर्भाशय में क्या करेगा, इसको रख देगा। वही जायगोट को क्या करेगा, महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है। जब महिला के गर्भाशय में रख दिया जाता है तो बस फिर वहां पे गर्भधारण होना चालू। क्या होता है, गर्भधारण होना चालू, अपड़ा बन जाता है। जिसको पहले संटा पड़ाएंगे वही उसको भोजन तोजन सब कुछ देना चालू हो जाता है। तो इस प्रकार से गर्भधारण किया जाता है। जो अंदर में, सीधा बात याद रखिए, जो अंदर में फ्लैपियन ट्यूब में निषेचन नहीं कर पाता है ना, ओकरे बाहर में निषेचन करवा करके फिर गर्भाशय में जाकर धर दिया जाता है। ठीक, अंदर में जो नहीं कर पाता है, कहां पे फ्लैपियन ट्यूब खराब रहेगा तब, तो वही प्रक्रिया में ये बहुत सारा प्रोसेस किया जाता है। ओके, क्लियर हो गया। टेस्ट ट्यूब में भी पूरा कैसे होता है सर जी, महिला का अंडा से निकाल लेता है, पुरुष का शुक्राणु निकाल करके बाहर में जायगोट एकदम निषेचन करवा दिया जाता है। फिर उसको लेकर के महिला के गर्भाशय में क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट धर दिया जाता है, प्रत्यारोपित करवा दिया जाता है। बस इसी को क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। हो गया खत्म, अब आया समझ में। अब इसमें जो आपको GIFT IVF क्या होता है, इन चीजों के बारे में थोड़ा समझ लीजिए, ठीक है, ये चीजों के बारे में तो ध्यान से समझिए क्या होता है। IVF तकनीक क्या होता है सर जी, इन तकनीक का उपयोग उन स्त्रियों के लिए किया जाता है जिनके अंडवाहिनी में विकृति हो या वहां निषेचन ना हो। मतलब विकृति मतलब कोई खराबी हो, ठीक है, या कोनो बीमारी हो। कहां पे हो, ये फिलिपियन ट्यूब है। ये क्या है, ध्यान समझिए, आप लोग को पढ़ चुके हैं। ये क्या क्या है, फिलिपियन ट्यूब। यही फिलिपियन ट्यूब में क्या हो जाएगा, देख रहे हैं जाम लगा हुआ है ना, ये जाम लगा हुआ, यही क्या हो जाता है, जाम जो लगा रहता है ना, देखिए पूरा सूजन आ जाता है। देखिए पूरा, अब इधर से जो अंडा से होगा इधर आइए नहीं पाएगा, अंडा से इधर उधर नहीं जा पाएगा, पूरा जाम लग जाएगा, खराबी आ जाएगा, सूजन आ जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, IVF किया जाता है। IVF किया जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है, बाहर निकाल करके उसको निषेचन करवा तब बनाया जाता है। तो अब सोचिए यही प्रॉब्लम है, क्या होता है, देख रहे हैं ब्लॉकेज हो जाता है, उसका ट्यूब क्या होता है, ब्लॉकेज हो जाता है। तो बस हो गया भाई, टेस्ट ट्यूब पे करवाना पड़ेगा उसको। तो इस विधि में निर्मित युग्मनज को गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जायगोट बनता है, फिर उसको क्या कर दिया जाता है, गर्भाशय में लेकर रख दिया जाता है। लो हो गया, फर्टिलाइजेशन, गर्भधारण हो सकता है। नहीं तो अब जितना खर्चा, बहुत का आदमी दिमाग लगाएगा कि भाई जितना खर्चा हम इधर लगाएंगे ओकरा से बढ़िया एगो सोनपुर के मेला में जाकर खरीद लेंगे बच्चा को, यह को अपना रिलेशन में है, किसी को 2-3 गो है तो भाई उससे एगो ले लेंगे, 2-3 मतलब दर्जन है तो ले लेगा, है कि नहीं। तो बहुत कहते दिमाग लगाता है बढ़िया, कहता नहीं हम दोसर के काहे लेंगे भाई, दोसर का हम काहे लेंगे, अपना बनाएंगे। नहीं होता है, पैसा खर्चा करो, टेस्ट ट्यूब बेबी संडास से निकालो, टेस्ट ट्यूब बेबी करवा करके गर्भाशय में दर्द, पैसा लगेगा, ढेर लगेगा। लेकिन तकनीक मालूम होना चाहिए भाई, करे न करे। आदमी क्या करता है पता, आईफोन ले न ले, लेकिन एक बार चेक करेगा भाई क्या है ना, फ्यूचर क्या दे रहा है देखना जरूरी होता है, पढ़ना, नॉलेज जरूरी है कि नहीं। चलिए वही बात होता है। चलिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में देखिए जीव निषेचन, इसका हिंदी क्या होता है, जीव निषेचन क्या होता है, अगर आपको पूछा जाएगा इन विवो फर्टिलाइजेशन में जीव निषेचन क्या है, तो बोलेगा जिन माताओं में गर्भधारण की समस्या होती है, क्या होती है, जिन माताओं में गर्भधारण की समस्या होती है उनके लिए यह विधि किया जाता है। उनके लिए कौन सा विधि किया जाता है, ये विधि इन विवो फर्टिलाइजेशन किया जाता है। ध्यान समझिए, इसमें युग्मक का संलयन शरीर के भीतर होता है। सबसे पहले इनमें क्या होता है, गर्भधारण की समस्या होती है, याद रखना, ध्यान से समझना, यहां से ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। अब क्या है, इसमें युग्मक का संलयन शरीर के भीतर होता है, अतः इसे जीव निषेचन कहते हैं। अब देखिए यहां कैसे पूछेगा, आपको पता है, जिनमें
ध्यान समझिए, यहां से पूछा जाएगा आपको, जिनमें युग्मक का संलयन जो होता है, ठीक है, भीतर में होता है। कहां पे होता है? भीतर में होता है शरीर के, जिनमें, ध्यान समझिए, यहां से एक बार और बढ़िया से डीप में बता सुनिए। आपको पूछेगा जिनमें युग्मक का संलयन शरीर के भीतर होता है उसे बताइए क्या कहते हैं, तो आप बोलिएगा जीवीय निषेचन कहते हैं। नहीं पता, इंग्लिश में रहेगा जी सर जी, इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। 2-3 तरीका से आपको पूछेगा, इस तरीका से आपको पूछा जाएगा कि जिनमें संलयन की क्रिया शरीर के भीतर में होता है उसे इन विवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जरा बाहर होगा तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जरा बाहर होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ऑब्जेक्टिव इस तरीका से पूछा जाएगा, ठीक। अब यहां से देखिए GIFT एग्जाम में पूछा गया है, GIFT क्या है, इनके बारे में पूछा, समझिए। गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, क्या होता है इसका फुल फॉर्म? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इस विधि का उपयोग, ध्यान समझिए, इस विधि का उपयोग उन महिलाओं के लिए किया जाता है जो अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती। GIFT केकरा में किया जाता है? जो अंडाणु नहीं बना पाती है, ध्यान समझिए, जो अंडाणु नहीं बना पाती है उनमें GIFT किया जाता है, ठीक है। निषेचन एवं भ्रूण विकास के लिए सक्षम होती है, मतलब निषेचन एवं भ्रूण विकास के लिए सक्षम होती है, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, GIFT में, ध्यान से समझिए, अंडाणु नहीं बना पाती है लेकिन निषेचन के लिए तैयार होता है, और निषेचन के लिए तैयार होता है, और किसके लिए? भ्रूण विकास के लिए तैयार होती है, उन्हें ही कहता। अब देखिए अंडाणु को अंडवाहिनी में स्थानांतरण करने की विधि को कहा जाता है, सीधा क्या कहा जाता है? GIFT कहा जाता है। अंडाणु को अंडवाहिनी में स्थानांतरित करने की विधि को क्या कहता है? GIFT कहा जाता है। या आप इस तरीका से भी शॉर्ट में बोल सकते हैं, या इस तरीका से लिख सकते हैं। आपके एग्जाम में GIFT क्या है इसके बारे में पूरा डिटेल्स में पूछा गया। तो बताइए समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं कि सोचता है ना, जल्दी समझ में आ रहा है ना? एक बार यस टाइप करिए, यस सर जी समझ में आ रहा है, जल्दी कीजिए टाइप, तब ना मजा आएगा, है कि नहीं? तो जल्दी जल्दी टाइप कीजिए। चलिए, तो अब आई होप कि आपको एक एक चीज समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं? चलिए, तो अब थोड़ा सा जानेंगे सर जी, ICSI क्या है, जिसको कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या बोलते हैं? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब देखिए इस विधि में क्या होता है, इसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु में, सीधा शुक्राणु को सीधा कहां में? अंडाणु में पहुंचा दिया जाता है, बस। ICS में क्या किया जाता है, ध्यान से समझना, बोलना, इसमें शुक्राणु को सीधे सीधे अंडाणु में पहुंचा दिया जाता है, खेल खत्म, बात खत्म। ICS में, ICSI में, ठीक है। अब देखिए AI क्या है सर जी? AI आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी नहीं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो जाएगा। यह उन पुरुषों के लिए होता है, पुरुष के लिए भी होता है, ऐसा नहीं कि महिला के लिए खाली होता है, पुरुष के लिए भी होता है। तो देखिए ये उन पुरुषों के लिए होता है जो प्राकृतिक रूप से, कौन रूप से? प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से वीर्य को मादा जनन मार्ग में नहीं पहुंचाता है। अब ध्यान से समझिए, ये ओकरा लेल होता है जो प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक नेचुरल तरीका से मादा के वैजाइना तक नहीं पहुंचा पाता है, मतलब जनन भाग में नहीं पहुंचा पाता, उसमें ये AI किया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। या शुक्राणु की संख्या कम होती है, जकरा में कि शुक्राणु कम बनता है, तनिक बनता है, ओकरा में AI किया जाता है। AI मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये पुरुष के लिए विधि होता है। ये किसके लिए होता है? पुरुष के लिए, जिसमें शुक्राणु कम बनता है, ठीक है। उसको क्या करेगा, वही इंजेक्शन से ले लेगा, और शुक्राणु निकाल के फिर उसको अपना से डॉक्टर क्या करते हैं, अपना से उसके गर्भाशय में, गर्भाशय मतलब वहां तक धरते हैं शुक्राणु को, फैलोपियन ट्यूब में तब जाते हैं। सोचिए, जिसमें कम होगा, जिसका मान लिया जाए नपुंसकता प्रॉब्लम होगा, भाई उसमें ही प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। तो अभी आपने क्या क्या पढ़ा? IVF पढ़ा, इन विवो पढ़ा, GIFT पढ़ा, है ना, IC यहाँ पर आई हो जाएगा, ICSI पढ़ा, ठीक है, T लिख दें, आई हो जाएगा, ठीक है। AI पढ़ा। तो इनके बारे में आपने अभी शॉर्ट में रिवीजन किया, इन चीजों के बारे में आपने देखिए। अब ये सब विधि क्या, बहुत महंगा विधि है। कौन सा विधि है? बहुत महंगा, जिसको पैसा वही नहीं करवाएगा। तो देखिए लिख दीजिएगा, उपरोक्त में सभी विधियां अत्यधिक कठिन एवं खर्चीला है,
इस विधि के लिए है ना, इसके लिए प्रशिक्षित डॉक्टर, मतलब कि इसके लिए वैसा डॉक्टर के पास जाना होगा जो इसके बारे में जानता है, पूर्ण रूपेण से डिटेल्स में जानता है। बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, आवश्यकता होती है। अतः यह विधि सभी शहरों में उपलब्ध नहीं है। मतलब ये बात, ये जो है ना टेस्ट ट्यूब बेबी सब शहर में उपलब्ध नहीं है, सभी जगह नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। ये तकनीक महंगी होने के कारण सभी लोगों की पहुंच में नहीं होती है। अतः संतान सुख के लिए बहुत को क्या करता है, किसी भी अनाथ या दिनहीन बच्चे को क्या करता है, कानूनी गोद ले लेता है, लिखा पढ़ी के साथ गोद ले लेता है। जो बच्चे का अनाथालय होता है ना, वहां से जाके ले लेते हैं, या रिलेशन में से एक दूगो को उठा लेता है, करो 5 को 6 एक दे दो, ठीक है, ऐसे कर लिया जाता है। तो क्योंकि इस सब में मान लीजिए 10 लाख 20 लाख जो लगाएगा, 1-2 लाख में ऐसे आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये प्रॉब्लम के कारण आई होप कि आपको टेक्नोलॉजी का टेस्ट ट्यूब बेबी समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं टेस्ट ट्यूब बेबी? एक बार यस टाइप करो, फिर आपको ऑब्जेक्टिव करवाते हैं। यहाँ से जो जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो करवाते हैं। एक बार यस टाइप करें कि यस सर जी मजा आ गया आज के क्लास में, समझ में आया कि नहीं? पूरा फोकस से समझना है, पूरा फोकस फोकस फोकस। किधर मारना है फोकस? स्क्रीन पे। कहाँ पे? स्क्रीन पे। चलिए ओके, वेरी गुड। एक बार यस टाइप करें कि यस सर जी समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है आज के क्लास में। फिर ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर दे, स्टार्ट। चलिए आइए, तो मन है तो कर लीजिए। चलिए, पात्र निषेचन से संबंधित, मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी से संबंधित ऑब्जेक्टिव पूछ रहे हैं, जल्दी जल्दी जवाब देना है, ठीक है। बताइए, पात्र निषेचन किसे कहते हैं? हाय याद है आपको ऑब्जेक्टिव? अच्छा, परिभाषा याद है? तब तो मारिए दीजिएगा। पात्र निषेचन किसे कहते हैं? बताइए किसे कहते हैं? शरीर के भीतर अंडाणु और शुक्राणु का मिलन पात्र निषेचन कहलाता है। पता नहीं, जल्दी जल्दी बताइए क्या कहलाता है। उसके बाद शरीर के बाहर अंडाणु और शुक्राणु का मिलन, उसके बाद बताइए भ्रूण का गर्भाशय में आरोपण, उसके बाद बताइए गर्भ निरोध की विधि, ये कौन कहलाता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी फास्ट में बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी बताइएगा, एकदम पुट सनी, तो मारेंगे पुष्ट मार मारेंगे। जल्दी बताइए फास्ट में, बता दें? यस सर जी, यस सर जी। ओ बी हो जाएगा राइट आंसर। आ गया आंसर याद है तो आप क्या बताएं? बी हो जाएगा। कैसे? शरीर के बाहर अंडाणु निकालता है, पहले बता चुके हैं, और शुक्राणु का मिलन, मतलब शरीर के बाहर परखनली में क्या कर दिया जाता है, इधर से शुक्राणु इधर से अंडाणु, दोनों को यहाँ पे जो मिलाया जाता है, मिला करके जाइगोट जो बनाया जाता है, इसको लेकर के फिर क्या कहा जाता है, मादा के गर्भाशय भाग में धर दिया जाता है। इसे ही कहते हैं पात्र निषेचन, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, जल्दी जल्दी आंसर देना है मन लगा करके। पात्र निषेचन तकनीक से उत्पन्न शिशु को क्या कहते हैं? अभी आपको तुरंत बोले, टेस्ट ट्यूब आंसर बोला जा रहा था, अभी मिस्टेक हो जाता। बताइए, मतलब पात्र निषेचन के द्वारा जो शिशु बनेगा उसे क्या कहते हैं? बताइए उसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में दे ले, तो बताइए क्या कहलाएगा? टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाएगा, हाँ डेंजरियस बेबी कहलाएगा, उसके बाद बताइए सुग्रोगेट सुग्रोगेट बेबी कहलाएगा, जैगोट बेबी कहलाएगा। बताइए कौन बेबी कहलाएगा? जल्दी टिप कीजिए, जल्दी 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 बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। देख के जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। यस सर जी पता है, पात्र निषेचन के बाद जो शिशु उत्पन्न होगा उसे क्या कहते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको परखनली शिशु भी कहते हैं। ओके ओके ओके, वेरी गुड। चलिए, हाँ आंसर भी आ गया। चलिए, अगला पूछना है आपको, IVF तकनीक में सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले क्या किया जाता है? यस सर जी पता है क्या किया जाता है, जल्दी बताइए क्या किया जाता है। पहला नंबर, भ्रूण को गर्भाशय में प्रत्यारोपित करना, नहीं गलत है। उसके बाद अंडाणु और शुक्राणु को शरीर से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद महिला के शरीर से परिपक्व अंडाणु को निकाला जाता है। गर्भ निरोध करना, बताइए क्या किया जाता है? सबसे पहले क्या किया जाता है IVF में? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या किया जाता है? जो महिला के अंदर परिपक्व अंडाणु होते हैं वो उसको बाहर निकाला जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी फास्ट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन आपको देते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, पात्र निषेचन किस समस्या से ग्रस्त दंपति के लिए उपयोग होता है? मतलब ये पात्र निषेचन जो है किसके लिए है? किसके लिए? बताइए कौन समस्या है तो उसको लिए है। बताइए, नपुंसकता के लिए, संतानहीनता के लिए, अधिक संतान होना, मानसिक धर्म में विकार, केकरा लिए है? बताइए। अब जगरा संतान नहीं रहेगा ओकरे लिए टेस्ट ट्यूब भी करवाया जाता है।
जिसको शिशु नहीं होता होगा उसके लिए ना, तो संतानहीनता के लिए। तो आप लोग कौन मार दीजिएगा इसका राइट आंसर? बी। क्या मार दीजिएगा? बी। यस सर जी पता है, बी होगा राइट आंसर। जगरा नहीं होगा संतान ओकरे लिए ना टेस्ट ट्यूब बेबी है, सभी के लिए थोड़ा है, तब जगरा नहीं होता ओकरा लिए। चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, आईवीएफ तकनीक में भ्रूण को कहां प्रत्यारोपित कहा जाता है? जब ठीक अंडाणु और शुक्राणु को प्रकनली में मिला दिया जाता है, मतलब जायगोट बना दिया जाता है, जिसको युग्मनज कहते हैं, तो इसको बताइए कहां पे रखा जाता है? बोलेगा जी सर जी पता है, कहां पे? गर्भाशय में। गर्भाशय पता, अंडवाहिनी, गर्भाशय, अंडाशय, योनि, कहां पे रखा जाता है? तुरंत आंसर आप लोग को निकल गया। यस सर जी कहां पे? गर्भाशय में, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूटरस कहते हैं। क्या बोलते हैं? यूटरस। उसमें क्या कर दिया जाता है? बाहर में निषेचन कराने के बाद क्या कर दिया जाता है? उसके अंदर में लेकर के इंजेक्ट कर दिया जाता है। कहां? गर्भाशय में। उसके बाद बस हो जाता है, वहां से शिशु बनना तैयार हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आ चुका है, पात्र निषेचन तकनीक का आरंभ सबसे पहले किस देश में हुआ? किस देश में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी चालू हुआ? बताइए किस देश में, बता दीजिए जल्दी जल्दी बताइए। किस देश में? भारत में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जापान में? बताइए कहां पे चालू हुआ था ये? जल्दी बताइए। टेस्ट ट्यूब बेबी जो है कहां पे चालू हुआ था? यस सर जी पता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दें? ब्रिटेन में। कहां पे स्टार्ट हुआ था? ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था। ठीक है चलिए अब आपसे एक और क्वेश्चन है, भारत वाला क्वेश्चन है। भारत में पहला टेस्ट ट्यूब बेबी किस वर्ष हुआ था? कौन वर्ष में जन्मा था टेस्ट ट्यूब बेबी? किस वर्ष में किया गया था बताइए? 1978, 1981, 1986, 1990? कब किया गया था बताइए? भारत में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी कब किया गया था? जी सर जी पता है राइट आंसर। जल्दी बता बढ़िए, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1978 में। कब किया गया था टेस्ट ट्यूब बेबी? 1978 में। ठीक है कब किया गया था? 1978 में। ओके और ये चैप्टर आपका क्या हो चुका है? एंड, मतलब खत्म, चैप्टर खत्म। ये चैप्टर क्या होगा? चौथा चैप्टर खत्म हो चुका है। और ये पूरा क्लास आपको कैसा लगा? जल्दी जल्दी आप दिल का इमोजी भेज दें तब समझ में आएगा। यह आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो के लास्ट में आना है, क्या करना है? फीडबैक देना है। ठीक है फीडबैक दे देना कि यस सर जी आज का क्लास कैसा लगा, पूर्ण रूप से समझ में आया और आप एक्साइटेड जमाना है। और जो नहीं देखे हैं पूरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। सो धन्यवाद।